देखो बच्चों, हम पाठ क्रमांक 5 जूलिया देख रहे हैं और उसमें परिचित क्रमांक 1 हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम परिचित क्रमांक 2 देखेंगे। तो देखो, परिचित क्रमांक 1 में हमने क्या देखा था कि जो गृहस्वामी है वो और उनकी गवर्नेंस जूलिया, इनके बीच में तनख्वाह को लेकर कुछ बातचीत चल रही है। तो देखो आगे, जूलिया दबे स्वर में क्या कहती है कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक, और वो रुक जाती है कि जो जूलिया के गृहस्वामी है, जो वो बोल रहे हैं वो उसको सच मानकर चुप रहती है और उनको बोलने दे रही है। आगे देखो कि गृहस्वामी अब क्या बोलते, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। तो जब वो जूलिया को तनख्वाह दे रहे हैं तो उन्होंने अपनी डायरी निकालकर उसमें से लिखी सारी बातें वो उसको पढ़कर सुना रहे थे कि तुमने कितनी छुट्टियां ली और कितने दिन तुम काम पर नहीं आ रही। इस वजह से वो जूलिया से कह रहे हैं कि मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, ये तुम मुझे बता दो। फिर भी आगे क्या कहते कि यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, कि उसकी छुट्टियां गिनवाकर उसके वो क्या कर रहे, तनख्वाह में से 12 रूबल काट रहे हैं। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, यानी कि वो उन इतवार को भी मिला रही और उसके बाद उसके 12 रूबल काट लिए। और फिर ये भी बोल रहा कि तुम मेरे एक ही बच्चे को पढ़ा रही थी और एक बीमार था, इस वजह से उसके भी पैसे उन्होंने काट लिए। और फिर जब उन्होंने दांतों के दर्द के वजह से 3 दिन दोपहर बाद छुट्टी ली तो उसके भी उन्होंने रूबल काट लिए। और इसी तरह से उन्होंने उसको कितने रूबल बता दिए, सिर्फ 19 रूबल। अब आगे देखो, 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नागे का मतलब है वह दिन जिसमें किसी ने काम न किया हो। यानी कि उन्होंने क्या किया कि उसकी सारी छुट्टियां क्या करी, उसको गिनवा दी कि तुमने कब कब छुट्टी ली और कब तुम काम पर नहीं आ रही थी। ये सब कुछ मिलाकर उसको कितने रूबल बता दिए, 41 रूबल बता दिए। अब आगे देखो, जूलिया क्या कहती है, रुआसी हो जाती है, यानी कि रोते स्वर में जी हाँ कहकर चुप बैठती है। फिर गृहस्वामी क्या करते हैं, डायरी के पन्ने उलटते हुए, यानी कि उन्होंने जो हिसाब किताब उसमें लिखा था वो उसको दिखाते हुए क्या बोल रहे हैं, देखो, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। तो देखो, अब पहले तो उन्होंने उसकी छुट्टियां गिनवा ली, उसके रूबल काट लिए, और अब उसने जो घर में नुकसान किया था अब वो उसे गिनवा कर उसके भी पैसे काटने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने उसको क्या याद दिला दिया कि तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, कीमती यानी कि यहाँ पर मूल्यवान होता है, कीमती का मतलब यहाँ पर मूल्यवान है। मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। बदा यानी कि लिखा हुआ, उनके भाग्य में सिर्फ नुकसान उठाना, भाग्य यानी कि तकदीर। वो बोल रहे कि मेरी तकदीर में सिर्फ क्या है, नुकसान उठाना ही लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य, यानी कि वो सिर्फ अपनी तकदीर को क्या कर रहे, कोस रहे कि मैंने जिसकी मदद की उसने मेरा ही नुकसान किया है। फिर आगे क्या बोलते, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी कि उन्होंने उस प्याली के भी कितने रूबल काट लिए, 2 रूबल काटिए। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। तो देखो, जब वो बच्चों को संभाल रही थी तो उस वक्त बच्चों को
खेलते समय चोट लग गई, यानी कि वो जो टहनी है, टहनी यानी कि डाली, एक पेड़ की डाली से क्या हो गया कि उस बच्चे की जैकेट फट गई थी और इस वजह से उसको खरोच यानी कि त्वचा का किसी चीज से छिल जाना, खरोच आ गई, तो इस वजह से जैकेट भी क्या हो गई थी, फट गई। तो उसके उन्होंने 10 रूबल उसके हो गए, यानी कि उस जैकेट फटने के उन्होंने 10 रूबल उसकी तनख्वाह में से काट लिए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तो गवर्नेंस यानी कि वो बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों का ख्याल भी रखती है, तो उसको उनके सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा गृहस्वामी का मतलब होता है। इस वजह से वो बोलते हैं कि तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से जो घर में काम करने वाली नौकरानी थी उसने क्या किया, बच्चों के जूते चुरा लिए थे। फिर रुककर वो क्या बोलते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, यानी कि जब गृहस्वामी बोल रहे थे और जूलिया कुछ भी नहीं बोल रही थी, इस वजह से उन्होंने उससे दोबारा पूछा कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं। तभी जूलिया भी क्या बोलती है कि मुश्किल से अपनी रुलाई रोते हुए, यानी कि वो अपनी जो रुलाई है, जो उसको बहुत रोना आ रहा था, उसे वो रोककर सिर्फ बोलती जी सुन रही हूँ। तो देखो बच्चों, हम आज परिचित क्रमांक 2 ही देखेंगे और इसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न भेजूंगी, तो आपको इसके उत्तर लिखने हैं। और साथ ही साथ में लेखनीय में भी देखो कि छोटे व्यवसायों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। यानी कि हमें जो व्यवसायी यानी कि व्यवसाय कौन सा है चुनने का कारण, दिनक्रम, कार्य से मिलने वाला आनंद। अगर हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी लिखनी है। पहले उस व्यवसाय का नाम, फिर आपने वो व्यवसाय क्यों चुन लिया, फिर आप वो व्यवसाय कैसा कर रहे हैं उसके बारे में। फिर श्रवणीय में देखो कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली हास्य कवि सम्मेलन की कविताएं सुनिए और किसी एक कविता का आशय अपने मित्रों को सुनाइए। तो आपको क्या करना है, एक हास्य विषय कविता भी सुननी है और उसका जो आशय है वो अपने दोस्तों को आपको सुनाना है। आसपास में देखिए कि घरेलू काम करने वाले लोगों की समस्याओं की सूची बनाइए। तो इस बारे में आप अधिक से जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि जो घर के काम करने वाले लोग होते हैं, जो बर्तन वगैरह करते हैं, कि उनके भी कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। तो आपको क्या लगता है उनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है, तो इनके बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।